बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। और मैं अगर यहाँ शेयर करूँ आपसे अभी इस वक्त आपका जो कोर्स आउटलाइन है ए लेवल्स का, सो हमारे ऊपर के टॉपिक्स तो सारे हो गए हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है, सब पे हो चुकी है। ये जो बेसिकली है ये जो टॉपिक है अभी हम इसकी तरफ हम अभी आएंगे। हम ये वाला टॉपिक करेंगे अभी, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम लोग ने करना है। और कैलकुलेट एंड यूज़ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इंक्लूडिंग ग्रुप डेटा ईदर फ्रॉम द डेटा इटसेल्फ और फ्रॉम गिवन टोटल्स, ठीक है। उसके ऊपर हम अभी डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ये जिस टॉपिक्स ये टॉपिक है, ये पूरी जो मैंने अभी चीज़ पढ़ी है, सो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर ही आता है ये। अच्छा, नाम से तो क्लियर हो गई होगी चीज़ ना कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ठीक है। लीनियर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी छोटी सी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है 3, 4 एंड 5, ये मेरे पास नंबर है, ठीक है। अब इसका अगर मैं मीन निकालूंगा तो मेरे पास मीन क्या आएगा, मैं मीन का सिंबल यूज़ कर लेते हैं, ये मीन का सिंबल होता है। तो मीन मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी क्या आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है SD वो इसकी 1 आएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा मैं लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो है बेसिकली पहले भी हमारी डिस्कशन इस पर हुई है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला है सम ऑफ, समीशन ऑफ, यानी सम ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर लेके तीनों को सम कर देंगे तो समीशन हो जाएगा। n मतलब ये टोटल 3 नंबर्स हैं तो n हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद दोबारा ये बेसिकली यहाँ पे मैं मीन लिख देता हूँ, बेहतर है, मीन का स्क्वायर, ठीक। जब इसके अंदर हम ये वैल्यूज़ रखेंगे तो ये वैल्यूज़ मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ। तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये 9 हो जाएगा पहला, फिर 4 16 हो जाएगा, फिर 5 25 हो जाएगा, और 3 नंबर्स हैं। और ऑलरेडी हमारे पास जो है वो मीन क्या है, हमारे पास 4 है, तो ये 16 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 0.81 आ जाएगा, तो राउंड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 1 है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ। समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको, तो चलें, तो कैलकुलेशन हो गई, कर लीजिएगा, फिर दोबारा इसको चलें, सॉरी, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं हम इसके अंदर हम क्या करें। अगर इन सब के अंदर मैं 7 को ऐड कर दूं, 7 को जब ऐड करूंगा तो ये बेसिकली एक बिल्कुल स्ट्रेट लीनियर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सारे नंबर्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सब नंबर्स के अंदर ऐड हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10, 11 और 12। इनका जब मैं मीन निकालूंगा तो इनका मीन क्या आएगा मेरे पास, 11, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ये 0.81 आएगा, यानी कि राउंड करके उसको हम 1 कर देंगे। अच्छा, अब इसी के अंदर इन्हीं नंबर्स में से मैं क्या करूं, मैं इन सब के अंदर से माइनस कर दूं 10 को, माइनस करूंगा 10 को, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सारे के सारे नंबर्स ट्रांसफॉर्म हो गए। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इनका जनाब, स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी, इसका मीन मैं निकालूंगा तो मीन क्या हो जाएगा मेरे पास, मीन मेरे पास -6 आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब समझने की चीज़ अब देखें क्या है। मीन को देखें आप, डिफरेंस कितना रहा यहाँ पे इन दो के बीच में, 10 का डिफरेंस रहा। तो अब इन दो के बीच का आप डिफरेंस चेक करेंगे कितना होगा, ये 10 का डिफरेंस आ रहा है इनका। तो यानी कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सेट ऑफ डेटा को किसी स्पेसिफिक नंबर से, तो उसका टोटल मीन जो है वो भी उसी नंबर से डिफ़र करेगा, ठीक है। यहाँ देखें इन सब के अंदर क्या हुआ है, 7 ऐड हुआ है। तो अब आप यहाँ चेक करें, मीन का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 7 है, ठीक है। तो जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जब हम
सेट ऑफ डेटा को किसी स्पेसिफिक नंबर के ऊपर उसको उसमें चेंजिंग लाएंगे तो उन दोनों की मीन जो है उसके अंदर भी उसी नंबर से चेंजिंग आएगी। लेकिन जो आपका वो है स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा थ्रू आउट। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर चेंज नहीं आएगा और जो आपका लाइक 1 1 1 ही रहेगा, लाइक जो आएगा वही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा। ठीक है। और डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंस मीन का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया कि उसी नंबर से होगा। जो आपका सेंट्रल ऑफ टेंडेंसीज है, मीन मॉड मीडियन, उसके अंदर जो चेंजिंग होगी उसमें चेंजिंग होगी। ठीक है, उसमें वो नहीं होगा, उसमें चेंजिंग होगी। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल मैं मल्टीप्लिकेशन के हवाले से भी आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। अगर हम ऐसे ही कोई एक और एग्जांपल रखें कि एडिशन से तो ये सिलसिला हो रहा है, एडिशन से तो डिफरेंस आप लोगों ने चेक कर लिया, मल्टीप्लिकेशन से हम डिफरेंस देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है। लेट्स सपोज यही एग्जांपल है 3 4 5 की, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय 3, तो क्या हो जाएगा, ये 9 12 और 15 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई बाय -3 कर देते हैं तो ये -9 -12 और -15 हो जाएगा। अब जब मीन हम निकालेंगे इसका तो मीन क्या हो जाएगा, मीन -12 हो जाएगा। और इसका मीन क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और इसका मीन क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की हम बात करें तो डेविएशन 3 हो जाएगी इसकी, और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगी, इसकी 1 रहेगी, और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, वो भी 3 होगी। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, गैप को हम अगर देखें तो ये इसमें और इसमें देखें, इनमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय -3 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय -3 हो रहा है। तो देखें डिफर -3 का ही आ रहा है। इधर मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है तो इधर देखें डिफर 3 ही हो रहा है। ठीक है। तो यानी कि वही चीज़ जिस तरह हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर जो हम नोट कर रहे थे, वही सेम चेंज मीन के अंदर मल्टीप्लिकेशन में भी होगा, सेम उसी तरीके से होगा उसका इम्पैक्ट। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर चेंज होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन वहाँ पे सेम आ रहा था, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या हो रहा है कि जो डेविएट चीज़ हो रही है, डेविएशन तो वो 3 से हो रही है। जिस अमाउंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी अमाउंट का डेविएशन आएगा, डेविएट होगा 3 मल्टीप्लिकेशन से ही होगा। ठीक है, ये है चेंज यहाँ पे ना, इस वक्त ये चेंज है। अच्छा, बहरहाल ये इस पर तो डिस्कशन कर लिया मैंने, लेकिन अभी ये लाइक आपका जो पार्ट है, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जो डिस्कशन हो रही है वो मल्टीप्लिकेशन पे नहीं हो रही, वो सिंपली उसके अंदर उन लोगों ने वो एडिशन सब्ट्रैक्शन की ही डिस्कशन सारी रखी हुई। लेकिन मैंने कहा चलें इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा जनाब, अब थोड़ी सी हम चलते हैं, ज़रा मूव करते हैं टूवर्ड्स कुछ और चीज़ें बताऊँ मैं इसी में। अच्छा जनाब, कुछ फार्मूला भी आप अपने जहन में रख लीजिएगा कि हम इसको यूँ कहें कि न्यू जो हमारे पास मीन है, न्यू जो हमारे पास मीन है, न्यू मीन वो इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा ओल्ड मीन और जो भी डिफरेंस आया प्लस माइनस जो भी है और उसका डिफरेंस होगा। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास न्यू जो सम है, न्यू सम की मैं बात करूं तो न्यू सम क्या होगा, वही होगा ओल्ड जो सम होगा प्लस माइनस जो नंबर आपके पास, हाँ बल्कि इनफैक्ट हाँ ये मल्टीप्लिकेशन का भी तो आ गया आपके पास। चलें एक्सप्लेन किया था, चलें ठीक है। हाँ वही वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी थी तो यहाँ पे ये चीज़ भी कर दी, आपकी एक्सप्लेन कर दी थी तो यहाँ पे ये भी बता दिया आपको। ठीक है, चलें ये भी हो गया। और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है, वो सेम रहेगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सेम रहेगा। ठीक है जनाब। इसके इंटर क्वार्टाइल रेंज पे भी कोई वो नहीं आएगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज भी जिस तरह आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई चेंज नहीं आया, तो इसी तरीके से इंटर क्वार्टाइल रेंज पे भी सेम कोई चेंज नहीं आएगा। और वेरिएंस पे भी नहीं आएगा। वेरिएंस क्या होता है, बेसिकली वही स्टैंडर्ड डेविएशन का जब आप उसकी वो स्क्वायरिंग कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो वो आपका वेरिएंस बन जाता है। जो भी आपका जिस तरह ये सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का और इसका आगे जो भी फार्मूला है, तो इसको आप जब स्क्वायर कर लेते हो तो ये बेसिकली आपका वेरिएंस बन जाता है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके सामने है अभी, और इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो क्वेश्चन के अंदर जो डिस्कशन हुई है, इस क्वेश्चन में एक मिनट है, सॉरी ओके। अच्छा एक मिनट देखना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई ठीक है। अच्छा जनाब, अब इस क्वेश्चन में जो डिस्कशन हुई है वो देखेंगे, टोटल जो लोग हैं हमारे पास, तो लोग इस क्वेश्चन में कितने हैं,
वो हैं जनाब 16 लोग हैं, ठीक है, 16 पीपल हैं, सही 16 पीपल हैं। यार ये काम सही नहीं कर रहा। अच्छा 16 पीपल हैं इस केस के अंदर, और अरे यार होल्ड करें ज़रा। हाँ जी चलो, अच्छा 16 पीपल हैं जनाब, 16 पीपल हैं, और उसने मालूम क्या किया कि शी फाउंड दैट जो सम है, सम ऑफ एक्स क्या है 824। लाइक कोई भी डेटा है आपके पास, कोई डेटा है, उसका सम जो है वो 824 आ गया, ठीक है। अच्छा, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका क्या है, वो है 6.5। अब ये देखें, ये कह रहा है कि अब सम, ये तो ये हमने निकालना है कि जो सम है, सम में से सॉरी सम ऑफ लाइक जो x है, जिस तरह यहाँ पे हमने सम ऑफ x किया था, सम ऑफ x किया था, तो हमारे पास 824 आ गया। अब इसी x में से माइनस करेंगे 50, यानी कि हर एक में से 50 माइनस होगा, हर एक में से 50 माइनस होगा। फिर उसके बाद जब हम उसका सम लेंगे, यानी कि उन तमाम का हर एक में से जब माइनस होगा, तो उसके बाद जो उसका मीन आएगा, तो वो मीन हमने निकालना है। तो ये भी पीछे लाइक हमारी भी डिस्कशन हुई है कि मीन में भी वही चेंजिंग होगी, यानी कि जो नया मीन आया है और जो पुराना मीन आया है, अगर हर एक नंबर के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, अगर हर एक नंबर के अंदर कांस्टेंट एक चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मीन, दोनों मीन के अंदर भी कांस्टेंट चेंज आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर तो जिस तरह डिस्कस किया कि वो सेम रहेगा। तो अब इसका मतलब है कि हम पहले मीन निकालेंगे, इसको जो हमारे पास शूट के अंदर ये पूरा डेटा गिवन है 16 का, इसका हम क्या निकालेंगे, हम इसका मीन निकालेंगे। अच्छा जनाब, अब जब इसका मीन निकालेंगे तो जिस तरीके से इन लोगों ने इसका मीन निकाला है, चलें साइड पे वर्किंग इन्होंने तो की हुई है, लेकिन चलें मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इन्होंने लाइक ये शुरू में हम इसका सिंपली हम इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन का ये फार्मूला होता है, सम ऑफ तमाम जो भी डेटा है उसका मीन हम निकाल के, और वो 51.50 हमारे पास मीन आ गया। फार्मूला मैंने आपको पीछे भी एक लिखवाया था कि ओल्ड मीन जो है हमारे पास, न्यू मीन इक्वल्स टू ओल्ड मीन प्लस माइनस द डिफरेंस, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो जो मेरे पास जो न्यू मीन है, ये तो मेरे पास आ गया ओल्ड मीन, ठीक है। तो ओल्ड मीन ये रहा ओल्ड मीन, इस ओल्ड मीन में से माइनस करना है क्या, ये 50 वो कह रहा है, तो 50 माइनस करेंगे तो 1.50, ये मेरे पास क्या आ गया, न्यू मीन आ गया मेरे पास, ये न्यू मीन आ गया, यानी कि ये कौन सा मीन आ गया, x माइनस 50। अगर मैं करता हूँ इसको, एक मिनट ठहरिएगा, इसको इन्होंने यहाँ पे एक अलग सिंबल से इन्होंने वो रिप्रेजेंट किया है, तो हम इसको यूँ कर सकते हैं कि समीशन ऑफ, इनफैक्ट समीशन नहीं बल्कि एक मीन है ना, सॉरी मीन है हमारे पास, तो मीन जो है इन्होंने y से रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी कि डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि पिछला जो मीन था वो ये वाला था, x के ऊपर बार था, और जो नया मीन हमारे पास आया है, नया मीन क्या है हमारे पास, वो y के ऊपर बार है। तो इन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि ये दो मीन हमारे पास आ गए, ठीक है। ये न्यू मीन है, वो पुराना मीन है। अब वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ इन्होंने किया, अब न्यू मीन का फार्मूला यूज़ होगा, न्यू मीन का फार्मूला यूज़ होगा, उसी सेम फार्मूला है, वहाँ पे समीशन या सम ऑफ x था, यहाँ पे सम ऑफ y हो जाएगा, क्योंकि y यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है, हमने बेसिकली निकालना क्या है, हमने ये चीज़ निकालनी है कि सम इसका जो नया मेरे पास है टोटल सम, इसका टोटल मुझे निकालना है। यहाँ पे भी इन लोगों ने ये चीज़ मांगी है मुझसे, सम ऑफ x माइनस 50 निकालना है, यानी कि नया जो मेरे पास डेटा है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 50 फ्रॉम ईच नंबर फ्रॉम द प्रीवियस, तो जो मेरे पास सम आएगा उसको निकालना है। तो अब ये हम इसको यूँ कर लेंगे जिस तरह यहाँ इन्होंने किया कि y तो हमारे पास 1.5 है, और समीशन ऑफ y निकालना है अपॉन n होना है, तो ये वहाँ चला जाएगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन्होंने सेम वही मल्टीप्लिकेशन की और 24 आ गया, तो 24 हमारे पास आ गया। x माइनस 50 का जो चेंज आया है वो हमारे पास 24 आया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सारा का सारा बेस कर रहा है उस डेटा के ऊपर, उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी। क्या थी वो, कि अगर हर एक नंबर में से कोई कांस्टेंट नंबर प्लस या माइनस होगा तो सेम इम्पैक्ट जो है ना दोनों मीन में आएगा। तो वही हमने उसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया। अच्छा मसला अब अगला क्या है, अगला मसला जनाब ये है हमारे पास कि अब समीशन ऑफ ये चाहिए उसको x माइनस 50 का स्क्वायर। अब जिस तरह मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इट्स नॉट लाइक कि मैं सिंपली x को स्क्वायर कर दूँ ना, इसको मैं स्क्वायर कर दूँ, नहीं ये गलत है, इस तरह नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था कि इसका मतलब है कि x माइनस 50 जो नया डेटा होगा ना, उस तमाम जितना भी होगा उन सब को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको कहते हैं समीशन ऑफ
x माइनस 50 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अच्छा हमें अगर देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का सेम होता है, ये पीछे मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर भी इन लोगों ने सेम यही लॉजिक लगाई है, अगर देखें यहाँ पर कि स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की सेम होती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की सेम होती है। अब इन्होंने चूँकि वाई से इसको रिप्रेजेंट किया, तो वो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी पीछे भी मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। फार्मूला जो होता है वो बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पे मीन रख देते हैं, इस जगह पे हम मीन का स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या होगा मेरे पास इंडिविजुअल स्क्वायरिंग होगी, यहाँ पर उसका सम होगा। तो सम किसका हमें चाहिए, ये इसके ऊपर मैं स्क्वायर कर दूंगा, ये सम हमें चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल हो गया जनाब। मीन हमारे पास पड़ा हुआ है, मीन क्या है हमारे पास, ये बेसिकली y की बात हो रही तो y का मीन रखेंगे ना यहाँ पे। तो मीन क्या है हमारे पास 1.50 मीन है, और n क्या है हमारे पास, n 16 है, पता है 16 है, बस सिंपल। अब सारी मैथ्स हैं, सिर्फ मेरे पास इस पूरे के अंदर सिर्फ एक अननोन है, विच इज़ दिस, ठीक है। सिंपली ये, और ये मेरे पास क्या है, ये 1.50, बस सिंपली दोनों साइड पर स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, चेंज साइड्स करें, तो आखिर में आपके पास जो आएगा वो आगे सोल्यूशन गिवन इन्होंने किया हुआ है, तो वो आ जाएगा आपके पास 712, ठीक है। और समीशन एज इट इज़ आ जाएगा, और y के ऊपर स्क्वायर है, तो y को रिप्लेस इन्होंने किस से किया था, x माइनस 50 से किया था, तो वापसी रख देंगे, तो 712 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया काफ़ी, एक अच्छी सिंपल सी एग्जांपल थी। सो फिर इसके बाद अगर मैं देखूं तो जो नया है हमारे लाइक जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या डिस्कशन हो रही है। अच्छा, इस पार्ट में अगर हम देखें तो क्या रहा कि एक और लाइक टिल नाउ टोटल जो बंदे थे वो 16 थे, लेकिन एक 17 पर्सन आया, ठीक है, एक और पर्सन आया, और उसने जो मार्क्स लिए उसमें वो 72 मार्क्स उसके आए। सो इसका मतलब है कि अभी तक जो टोटल चल रहा था, वो टोटल के अंदर जो डिफरेंस था वो 50 का डिफरेंस चल रहा था ना। तो लेकिन ये 72 का मतलब है कि तो ज़्यादा मार्क्स आ गए उसके, लाइक ज़्यादा एडिशन हो जाएगी। पहले लाइक 50 के उससे हम वो कर रहे थे, चेंज ला रहे थे, लेकिन ये तो 50 के लिहाज से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन ये तो इसकी एक वैल्यू एक इनपुट हो गई यहाँ पे ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि यार एक नया हम मीन निकालेंगे, नया मीन हमारे पास क्या आएगा। तो मीन का तरीका वही है जिस तरह के अगर पहले जो 16 लोगों का मीन था, तो 16 लोगों का जो है वो सम ले लें, और प्लस ये जो 17th बंदा है इसके मार्क्स ले लें, 17 से डिवाइड करेंगे, तो ये वर्किंग इन्होंने की हुई है यहाँ पे, और नया मीन इनके पास आ गया विच इज़ 52.7, ठीक है। ये हमारे पास लाइक सिंपल नया मीन तो बहुत सिंपल है, ये तो निकाल लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं स्टैंड डेविएशन की तरफ। स्टैंड डेविएशन किस तरीके से निकलेगी, स्टैंड डेविएशन किस तरीके से निकलेगी नए बंदे की। स्टैंड डेविएशन की बात अगर हम करें तो स्टैंड डेविएशन का फिर हमें फार्मूले की तरफ मूव करना पड़ेगा। स्टैंड डेविएशन का फार्मूला क्या है, स्टैंड डेविएशन का फार्मूला ये हमारे पास। अच्छा, ये चेंज आया, तो जब चेंज आया तो फिर मैं यहाँ पर भी चेंज करूँगा इसको, और ये इसको हम यूँ रखेंगे कि यार लेट्स सपोज ये मेरे पास है, ये फार्मूला है मेरे पास, और इसको जो है हम x माइनस 50 लेंगे, और ये पूरा जो है हमारे पास 17 है, तो यहाँ पे मैं 17 कर देता हूँ, 17 कर देता हूँ, होल स्क्वायर कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो समझने की चीज़ है, जो चेंज आया है यहाँ पर, तो देखें सम इसका हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमारे पास सम क्या आया था इसका, 712 सम आया था। अगर आप ये देखें 712 का ऑलरेडी हमारे पास सम आ चुका था, लेकिन 712 के साथ हम इसको यूँ कर लेते हैं कि 712 तो आया था हमारे पास, लेकिन ये जो बंदा आया है इसकी वजह से क्या चेंज आया, तो इसको हम यहाँ पे इसका इम्पैक्ट यहाँ पर हम ले आते हैं, और इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टोटल हमारे पास 17 है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम देखें तो प्रीवियस जो चेंज था हमारे पास वो कितना था, ये देखें अगर 24 था मेरे पास यहाँ पर। सो 24 प्लस और ये भी वही होगा 72 माइनस 50।
अपॉन 17। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको यूँ समझे कि देखिए 17th जो पर्सन इन हुआ है उस 17% से पहले हम 16 की वर्किंग कर चुके हैं, तो 16 की वर्किंग को तो हम रखेंगे उसी तरीके से, बस 17 का इम्पैक्ट लेंगे। और 17 का इम्पैक्ट हमने यहाँ पे ले लिया कि इस फॉर्मूले के अंदर हमने 17 का इम्पैक्ट ले लिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है और बिल्कुल उसी से रिलेट करती है जो अभी मैंने एग्जांपल आपको कराई है। इस एग्जांपल के अगर हम देखें तो टोटल जो सैंपल है हमारे पास कितना है, सैंपल हमारे पास 36 का सैंपल है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस यहाँ पर आएगा तो ये क्या होगा, 45 का वो कह रहा है डिफरेंस आएगा। सो सम फिर जब हम लेंगे हर एक डेटा में से, लाइक हर एक जो भी सेट ऑफ डेटा होगा तो हर एक में से जब 45 का डिफरेंस हम निकालेंगे तो उसको सम लेंगे तो -148 का उसका सम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो डिफरेंस के बाद हर एक का स्क्वायर में लूँगा तो स्क्वायरिंग लेने के बाद जब मैं सम करूँगा तो ये मेरे पास सम आएगा। ठीक है, अच्छा, फाइंड द मीन। अब वो कह रहा है मीन निकालें, तो मीन निकालने का तो लाइक सिंपल तरीका है कि इस पे अगर मैं मीन पे जाऊँ तो मीन में जो है ये किस तरह निकलेगा मीन कि सबमिशन इसका मेरे पास ये आ गया, मुझे इसका निकालना है मीन ना, अपॉन मैं कर देता हूँ 36 तो मेरे पास मीन आ जाता है। तो बहुत सिंपल तरीका है इसका, -4.11 है। सही, सबमिशन है ना बेटा, मीन का फॉर्मूला सबमिशन होता है ना, तो सबमिशन तो मेरे पास ये रही ना, सम, टोटल सम, तो सम ये रहा -148, ये आ गया मेरे पास। सही, अच्छा, अब इसके अलावा बाकी जिस तरीके से प्रीवियस में किया था तो हम इसको उसके इक्वल ले सकते हैं। हम इसको ना कोई भी रैंडम नंबर हम कहते हैं यार चलो यार ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये किसके बराबर ले लेते हैं, चलो इन्होंने y किया था, चलो यार दोबारा y ले लेते हैं यार। ठीक है, तो y के बराबर हम इसको ले लेते हैं। तो y जो मेरे पास जो मीन आया है बेसिकली, मीन मेरे पास क्या है, वो -4.11 का मीन आ गया मेरे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो फॉर्मूला इसका चल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि इसका जो है वो मैं अब चूँकि y यूज़ हमने कर लिया है तो हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर ले लेंगे अपॉन n माइनस हम ले लेते हैं मीन हमारे पास जो है -4.11 आया है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और ये मेरे पास 3089 है, तो 3089 अपॉन मैं कर देता हूँ 36 और माइनस जो भी इसका एक आंसर आएगा उसको जब मैं सॉल्व करूँगा कैलकुलेटर में पुट करूँगा तो कैलकुलेटर में पुट करने के बाद मेरे पास ये 8.30 आ रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल हम लोगों ने सिंपल वैल्यू इनपुट की है इसमें ना। अच्छा, इसी तरीके से इसका तो हम लोगों ने निकाल लिया है, हम लोगों ने मीन हमारे पास आ गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। लेट्स सपोज अभी हम प्रीवियस निकालते हैं कि यार पिछला मीन कितना होगा, तो पिछला जो मीन था उसका किस तरीके से मेथड आपको क्या बताया था मैंने, कि न्यू मीन जो है वो इक्वल्स टू ओल्ड मीन और प्लस माइनस द डिफरेंस होता है। ठीक है, प्लस माइनस द डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर माइनस हो रहा है हमारे पास, सो ओल्ड मीन इज़ -45 है, 45। ठीक है, और न्यू मीन क्या है, -4.11 आया है, तो वो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 40.9 इज इक्वल टू ओल्ड मीन। तो ओल्ड मीन भी मेरे पास निकल आया। ओल्ड मीन के थ्रू हम इसको फर्दर मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं आगे। ठीक है जी, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। इसको हटा देता हूँ, ये चीज़ तो चला क्लियर हो गई। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या डिस्कशन हो रही है, सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि अब 1 एक्स्ट्रा डेटा, फिर वही बात जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था ना कि वो 72, तो अब इसमें कह रहा है कि 1 एक्स्ट्रा डेटा 29 वॉज एडेड टू द सैम्पल। तो अब इसमें क्या किस तरीके से चेंज आएगा, अब हम 1 बाई 1 चेंज इसको देख लेते हैं कि जो 37th हमारे पास डेटा आया है, अब टोटल ये क्या था, ये डिफरेंस ये था ना, अब 37th जो डेटा है वो क्या है, वो 29 का है ना, तो 29 माइनस 45 करेंगे तो -16। अब ये -16 का हमारे पास अब फिगर आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब अब हम आगे देखते हैं ज़रा इसको, मतलब ये कि स्टिल जो इम्पैक्ट है ना वो नेगेटिव का ही है। जिस तरह प्रीवियस में था ना कि 72 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो हमारे पास इम्पैक्ट जो पॉजिटिव का आ गया था, तो यहाँ पे स्टिल इम्पैक्ट हमारे पास नेगेटिव का ही है। तो ये नेगेटिव का ही इम्पैक्ट आगे भी जाएगा, यानी कि ये लाइक
पहले 45 माइनस हो रहा था, अब नया नया जो डेटा आया है तो वो स्टिल वो कम ही है, तो वो स्टिल नेगेटिव का ही इम्पेक्ट आगे जा रहा है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो समीशन जो है x माइनस 45 की माइनस 148 थी, माइनस 148 थी, और ये जो नया बीच में इम्पैक्ट आया 37th नंबर, ये भी नेगेटिव है। तो समीशन ऑफ जो टोटल 37 नंबर्स हैं, इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ, समीशन ऑफ जो मेरे पास यहाँ पे इसके नीचे n इज इक्वल टू 37 लिख देते हैं, समीशन ऑफ 37 नंबर्स, और उसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 45 को, तो ये मेरे पास जो आ रहा है ये माइनस 164 आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से मूव करेंगे टूवर्ड द स्क्वायरिंग साइड, हम मूव करेंगे तो स्क्वायरिंग में क्या होगा, स्क्वायरिंग को अगर हम देखें तो x माइनस 45 का स्क्वायर, दो चीज़ें होती है ना फॉर्मूले के अंदर, एक तो एक मेरे पास ये स्क्वायर भी है और दूसरा विदाउट स्क्वायर भी है, तो दोनों को ही चेक करना होता है। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में कहता ना कि दोनों के अंदर ही ऐड किया था, अब इसका जो सम है वो कितना है 3089, यानी कि ये सम इसका 3089 है। ठीक है, 3089 इसका सम है। अच्छा, अब इसका 3089 सम है, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये जो 16 मेरे पास आया है, 16 माइनस 16, इसके स्क्वायर को मैं ऐड करूँगा इसमें से, सिंपल जो प्रीवियस किया था उसी तरह सेम होगा। अब ये बीच में जो डिफरेंस आ रहा है 37th नंबर के बाद जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम इस तरीके से स्क्वायर बीच में इन करेंगे। कोई ये वाली यहाँ पे हम स्क्वायरिंग ले रहे हैं ना, इस जगह पे हम स्क्वायरिंग ले रहे हैं, तो स्क्वायर का डिफरेंस जब लेंगे, स्क्वायर जब बीच में इन करेंगे तो 33 ये आ जाएगा मेरे पास 45 स्क्वायर जब करेंगे। ठीक है, बस इसके बाद सिंपली अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम ऐड करेंगे स्टैंड, यहाँ इस जगह पे मीन आएगा। मीन मेरे पास क्या है माइनस 164 अपॉन 37 हो जाएगा ये स्क्वायर, और ये हो जाएगा 33457। ठीक, तो आंसर आ जाएगा 8.41। ठीक है जनाब, तो ये बेसिकली एक एग्जांपल तो हो गई है। अब इसके बाद दूसरी की एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूँ इससे रिलेटेड, एंड दैट्स इट, फिर देन ख़त्म, फिर हम इसको करते हैं। ये टॉपिक हमारा जो है ये आखिरी था, बस ये कवर हो गया है। अच्छा जनाब, अब यहाँ इस क्वेश्चन में अगर देखें हम तो अ समरी ऑफ द स्पीड्स x किलोमीटर पर आवर ऑफ 22 कार्स पासिंग अ सर्टेन पॉइंट गेव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वही देखें, चेंज क्या है, ये है हमारे पास, उसका स्क्वायर ये है। वेरिएंस ऑफ द स्पीड निकालनी हुई, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के उसको स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा हमारे पास। और फिर यहाँ अगर देखें इस चीज़ को ना, तो ये स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि हमें प्रीवियस डेटा की तरफ जाना पड़ेगा, लाइक इस चेंज को निकाल के। अब चेंज किस तरीके से, अब लाइक इसकी मदद से हम कैसे पीछे जाएंगे, अब वो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब डेटा हमारे पास गिवन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होगा, सिंपल x माइनस 50 का स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन ऑफ x माइनस 50 अपॉन n, पर डिस्पुट करते हैं इसके अंदर 671 अपॉन 22 माइनस ये मेरे पास मीन है, तो इसका क्या होगा जनाब, ये सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला है होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 81.4 अपॉन 22 होल स्क्वायर, और आंसर जो मेरे पास आएगा इसका 16.81 का मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है। इसमें चीज़ का देख लें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास ये चूँकि ये रूट में ही स्टिल है, और वेरिएंस के लिए स्क्वायरिंग करूँगा मैं दोनों साइड्स पे, तो 16.81 का मेरे पास वेरिएंस आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाएंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें रूट लेना पड़ेगा इसका। अच्छा जनाब, ये हो गया है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ अभी। अच्छा, अभी हम यहाँ पे ये तो वेरिएंस तो मेरे पास आ गया। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की भी डिस्कशन हमने कर ली इसके ऊपर। अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक तो मीन हम लोग, ये हमारे पास ये जो है ये मीन है। ठीक है, ये मीन है। इस मीन से हम क्या करेंगे, ये है न्यू मीन है हमारे पास, हम ओल्ड मीन निकालेंगे इससे। तो वो तरीका लाइक फार्मूला पहले भी डिस्कस हो चुका है आपके साथ, कि उस मीन पे अगर हम जाते हैं तो वो बेसिकली न्यू मीन इज़ इक्वल टू ओल्ड मीन
माइनस, देख रहे हैं, -50। सो न्यू मीन क्या है मेरे पास? न्यू मीन मेरे पास इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास बल्कि ये न्यू मीन है 81.4 अपॉन 22 और प्लस 50 आ जाएगा मेरे पास, तो ओल्ड मीन। और इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास न्यू मीन आ जाएगा 53.7 मेरे पास ओल्ड मीन आ गया। ठीक है, तो ओल्ड मीन का क्या मतलब है कि जब मैं फार्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पे इस जगह पे, जब मैं फार्मूला यूज़ करूँगा एक्स स्क्वायर निकालने के लिए, मैं इसको मिटा के क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने ओल्ड मीन क्यों निकाला? एक देखें, सेट ऑफ डेटा आपके पास है, जब चीज़ें पड़ी हैं आपके पास तो जो चीज़ निकाल सकते हैं वो निकाल लो। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर उससे मुझे कहा है यहाँ पर सम ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जब सम ऑफ एक्स स्क्वायर पे मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर दिस इज़ मीन, ठीक है, दिस इज़ मीन, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इस मीन को मैं अब यहाँ पर यूज़ करूँगा इसका स्क्वायर लेके। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन तो सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको पता है उसमें तो कुछ चेंज ही नहीं आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन तो दोनों का सेम होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपसे क्या कहा था अभी, 16.81 का रूट लेना था। ठीक है, अब इसमें जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा ये तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16.81 इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 30 पता नहीं कितने दिमाग में बैठ गया, 22 माइनस और 53.7 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइड चेन जो भी है, उसके बाद जो आंसर मेरे पास आएगा वो आएगा 63811। ठीक है, ये आंसर है मेरा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक भी आपका। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।